अभी अभी आप लोगों का रिजल्ट यहाँ पर जारी किया गया है। मैं आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में दूंगा। दिखाई दे रहा होगा, दिनांक दिखाई दे रहा होगा 13/11/2024। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर लगातार आपके मन में सवाल उठ रहा था। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आप सुबह से देख रहे होंगे कि रोस्टर आपका जारी हुआ। लगातार आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिरकार कितना कट ऑफ जाएगा। सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में दूंगा। कट ऑफ पर चर्चा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत ऐसे कैटेगरी हैं जिनका बहुत कम कर दिया गया है वैकेंसी। बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं लगातार परेशान हैं, खासकर लड़कियां, क्योंकि उनका भी वैकेंसी घट चुका है। सारा इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में दूंगा। पॉइंटर न्यूज पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अब बहुत बड़ी खुशखबरी भी है कि आप लोगों का कट ऑफ मात्र इतने नंबर पर लगने जा रहा है। यदि 6 to 8 के हैं या 1 to 5 के हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं लगातार परेशान थे। और उस रिजल्ट के बारे में जो अभी अभी जारी किया गया है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। आखिरकार क्या मुद्दा चल रहा है बिहार में। लगातार कई सारे लोगों का प्रश्न आ रहा था, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर किया गया था और एसएलपी के तरफ से ही यहां पर परिणाम कुछ दूसरा देखने को मिला। क्योंकि आप लोगों का जो रोस्टर पहले बन रहा था वो 65 पर बन रहा था, लेकिन बाद में आप लोगों का एसएलपी दायर हुआ और उसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया कि आप लोगों का जो रोस्टर है अब 65 पर ना बनकर 50 पर बनने का बताया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, वो अपने तौर पे नहीं बताया गया। मैं आप लोगों को बता दूं आखिरकार अब कट ऑफ कितना जाएगा, कितने लोग यहाँ पर लगातार परेशान हैं। जो आप लोगों का यहाँ पर आया है 6 to 8 के भी हैं या 1 to 5 के हैं। सबसे पहले तो बात आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि 1 to 5 की जो कुल पदों की संख्या अब बताया जा रहा है, अब क्या रोस्टर भी आ गया है, इसी पर रिजल्ट भी जारी होगा। 25,505 पद है। पहले ये लगभग 28,000 प्लस था। उसके साथ साथ 1 to 5 के साथ साथ 6 to 8 का जो पद है वो आप लोगों का 18,973 है। अनुसूचित जनजाति के लिए भी यहाँ पर विभाग के द्वारा से 210 पद और 6 to 8 के लिए 126 पदों का यहाँ पर श्रेणीक्रम रखा गया है। मैं आप लोगों को बता दूं 6 to 8 के लिए 18,973 पद बताया जा रहा है। जैसा कि अलग अलग कैंडिडेट का अलग अलग यहाँ पर बताया गया। सबसे यहाँ पर खास बात यह है कि महिला कैंडिडेट को कहीं ना कहीं झटका लगा है, क्योंकि इनकी सीटों में काफ़ी कमी देखने को मिला है। क्या इनका कट ऑफ अब अधिक जाएगा, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। सारा इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में दूंगा। लगातार कई सारे लोगों का प्रश्न था कि हम यूआर कैंडिडेट हैं, हम ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, पिछड़ा वर्ग हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, पिछड़े वर्ग की महिला कैंडिडेट हैं, पुरुष हैं, मेल हैं, दिव्यांग हैं, कोई भी हैं। तो लगातार उनके मन में सवाल उठ रहा होगा और यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेंशन भी कर दिया गया है कि आप लोगों का जितना भी कट ऑफ या आप लोगों का जितना भी रोस्टर जारी किया गया बहुत बेहतरीन तरीके से जारी किया गया। 25,505 पद यहाँ पर आप लोगों का है। मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर भी महिलाओं की सीट में काफ़ी कमी देखने को मिल रहा है। लगातार काफ़ी कैंडिडेट के मन में सवाल उठ रहा है। सबसे पहले तो मैं यूआर कैंडिडेट का अब कट ऑफ बता देता हूँ पीआरटी का। उसके साथ साथ मैं 6 to 8 का भी चर्चा करूँगा। जो पीआरटी का कट ऑफ है, कई सारे लोगों को लग रहा था कि पीआरटी का कट ऑफ इतना जाएगा उतना जाएगा। यदि आपका स्कोर है यूआर कैंडिडेट से हैं, यूआर कैंडिडेट में दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी शामिल होंगे, इस बात को समझिएगा। या 70 नंबर यदि यूआर कैंडिडेट का है +-2 कर लीजिएगा तो अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा। खासकर महिला कैंडिडेट का जो नंबर है यदि आपका 65 +-2 है तो अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा। चाहे जितने लोग बता रहे हैं सारा इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। और साथ साथ में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट यदि आपका 68 है तो आप लोगों के लिए बेहतरीन चांस बन रहा है। महिला कैंडिडेट के लिए यदि आपका स्कोर, आप समझिएगा, यदि आपका स्कोर यहाँ पर 62 है तो अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ। और साथ साथ में मैं आप लोगों को बता दूँ ईडब्ल्यूएस के बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए मैं आप लोगों को बता दूं यदि आपका कट ऑफ 64 बन रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा। वहीं पर महिला कैंडिडेट यदि आपका 60 भी बन रहा तो अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा। वहीं पर मैं आप लोगों को बता दूं अनुसूचित जाति के लिए मैं आपको बता दूं यदि आपका 55+ बन रहा है तो अपने आप को सेफ जोन पीआरटी में रखिएगा। महिला कैंडिडेट का 50+ बन रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा। और यदि आपका 45+ है तो एसटी कैंडिडेट अपने आप की नौकरी पक्की समझिएगा, चाहे किसी भी कैटेगरी से हैं। यहाँ पर अलग अलग लोगों का पद भी कई सारे ऐसे हैं जहाँ पर पद भी खाली जाने वाला है।
तो आप लोग बिल्कुल भी चिंतित मत होइएगा। पीआरटी का कट ऑफ काफ़ी कम लो रहने का उम्मीद है और पूरी तरह से उम्मीद बरकरार रहेगा। कई सारे महिला कैंडिडेट परेशान है कि अब कट ऑफ कितना जाएगा रोस्टर आने के बाद, लेकिन कट ऑफ आपका मिनिमम रहने वाला है। मैं आप लोगों को बता दूं, जिस तरह से लगातार पॉइंटेड न्यूज़ रिसर्च कर रहा है उसके माध्यम से मैं बताया हूं। मैं आप लोगों को बता दूं, वहीं पर 6 to 8 के कैंडिडेट लगातार परेशान है कि कट ऑफ अब कितना जाएगा, क्योंकि गणित एवं विज्ञान के अभ्यर्थी हैं, सामाजिक विज्ञान के भी अभ्यर्थी हैं, हिंदी के अभ्यर्थी भी हैं, अंग्रेजी के अभ्यर्थी भी हैं, संस्कृत के हैं, उर्दू के हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, सभी का जो मार्क रहने वाला है ना पीआरटी 1 के बराबर रहेगा ना पीआरटी 2 के बराबर रहेगा। आपका जो रिजल्ट रहने वाला है यहाँ पर मिडिल में रहने वाला है। तो मैं आप लोगों के लिए सबसे बड़ा खुशखबरी यही है कि आपका रिजल्ट मिडिल में रहेगा और कहीं ना कहीं यदि आपका स्कोर बन रहा है सही माध्यम में, आप देखेंगे कि आपका स्कोर अच्छा खासा बन रहा है, तो 6 to 8 में भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप तैयार हो जाइएगा। आपका कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे हो जाएगा। जो रिजल्ट ये जारी किया गया है, मैं आप लोगों को इस पर भी चर्चा कर लेता हूँ। ये रिजल्ट आप लोगों का EWS को यहाँ पर जारी किया गया है EWS कैंडिडेट के लिए। ये आप लोगों का रिजल्ट अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। रिजल्ट के माध्यम से बताया गया था, क्वालिफाइंग नंबर था, तो सम्मान वर्ग के लिए और EWS कैंडिडेट के लिए 40% यानी 60 नंबर लाना था। ये आप लोगों का जो हेड मास्टर का अभी था मेधा सूची में शामिल नहीं किया गया है, वही बात रखा गया था। तो अभी ये रिजल्ट जारी किया गया है। मैं सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में दे दिया हूँ। आपका रिजल्ट कल या परसों, यानी 2 दिन आप लोगों के लिए रिजल्ट का ही बाहर आने वाला है। कल परसों दोनों दिनों में यदि पहले हो सकता है पीआरटी का रिजल्ट आ जाए, पहले पीआरटी का ही रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप लोगों का 6 to 8 का रिजल्ट जारी होना है। तो कल आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, कहीं ना कहीं कट ऑफ को लेकर अभी भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि अब कट ऑफ इतना जाएगा, कट ऑफ उतना जाएगा। तो मैं आपको डाउट सारा क्लियर कर दिया हूं। आपका कट ऑफ बहुत ही मिनिमम मार्क पर लगने वाला है। जितने भी कैंडिडेट को लग रहा है कि नहीं कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, इतना पद घट गया है, पद घटा है, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को सीटों का भी बहुत अच्छे तरीके से बंटवारा भी किया गया है। कई सारे कैंडिडेट का यहाँ पर प्रश्न था कि EWS कैंडिडेट का जो सीट है उसे 10% नहीं रखा गया है। आपको पता होना चाहिए सीट आपका किस तरह से रखा गया है, ये भी समझ लीजिएगा। आपका जो सीट रखा गया है कहीं ना कहीं, अब आप देखेंगे कि जैसा कि पहले 65 पर आरक्षण था और उसके साथ अब आपका 50 पर हो गया, तो 50 पर आरक्षण का मतलब आप समझिएगा कि अब आप लोगों का जो सीटों का बंटवारा है इस तरह से हुआ है। आप पहले समझते होंगे कि सीट का बंटवारा अलग तरीके से UR कैंडिडेट का कम सीट हो रहा था, लेकिन अब UR कैंडिडेट का सीट बढ़ा है और सीट बढ़ने से भी कट ऑफ आपका गिरा है। तो UR कैंडिडेट का कट ऑफ गिरेगा, साथ साथ में सभी कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पर गिरने वाला है। तो ये सबसे बड़ा खुशखबरी है। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कट ऑफ पर सारा एनालिसिस कर दिया गया है, आप इस भूल में मत रहिएगा कट ऑफ बहुत अधिक जा रहा है। कट ऑफ आपका बहुत मिनिमम मार्क रहने वाला। धन्यवाद।